रसूलिल करीम, अम्मा बाद, शाह नशीम पर तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के कारगुजार सदर आली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, मेरे बड़े भाई विदर्भ के सदर शाहिद रंगूनवाला साहब, औरंगाबाद से आए हुए हमारे नगर सेवक विकास एड़के साहब, नागपुर शहर सदर जावेद अख्तर साहब, अकोला जिला के सदर सैयद मोहसिन अली, अकोला महानगर पालिका के दमन नगर सेवक मुस्तफा पहलवान साहब, अकोला शहर सदर अब्दुल मुनाफ भाई और तमाम अकोला जिले के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान, सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और पशे पर्दा सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि जब तक है दम में दम यूं कहते रहेंगे हम, कि जब तक है दम में दम यूं कहते रहेंगे हम, अल्लाह के नबी का फरमान जिंदाबाद, और तू क्या मिटाएगा हमें गुजरात के कातिल, तेरी छाती पर चढ़कर बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मेरा अकोला के गयूर मुसलमानों और नौजवान साथियों, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके पहले भी आपके बीच में आई थी। मेरे गायब यकीन मिल्लत अल-हक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह फैसला लिया था कि अकोला की महानगर पालिका के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की वो गयूर आवाम थी कि जिसने मुस्तफा पहलवान जैसे एक नगर सेवक को चुनकर अकोला की बल्दिया के अंदर भेजा। आप लोगों को पहचान होगी और मालूमात होगी कि किस तरह से यहाँ पर अगर कुछ मसला होता है तो किसी भी प्रकार का अगर मसला होता है तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो मेरे और आपके गायक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिन्होंने इम्तियाज जलील साहब को फोन किया और कहा कि अकोला के अंदर जो मसला हुआ उसको हल करिए। किसने बात की अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक साहब से? कौन आया था अमरावती के अंदर कैशर आईजी को मिलने के लिए? यही वो शख्स था जिसे दुनिया डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के नाम से जानती है। अरे तुम हमको बीजेपी का बी टीम कहते हैं, तुम मुसलमानों की वोटों की भीख पर चुनकर आते हैं और जाकर शिवसेना के साथ से बैठ जाते हैं। ये वही शिवसेना थी जो फकर से कहती थी कि जहाँ पर 550 साल तक हय्याल अस्सलाह और हय्याल अल फलाह की सदाएं गूंजती थी, वही बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाली ये शिवसेना जमात थी और जाकर कांग्रेस के साथ में दौरे इख्तियार में आकर बैठती है। और हमको इल्जाम लगाते हैं बीजेपी के बी टीम है। हम किसी के बी टीम नहीं है। अगर हम किसी के बी टीम है तो आका मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम है। और हम ये बताने आए हैं कि किस तरह से हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क के अंदर रहनुमाई की थी, किस तरह से हमने हमारे मुल्क को हमारे जानों का नजराना दिया, और यह कांग्रेस हमको बी टीम कही की है। मैं आपको लेके चलता हूँ गुजरात का वाकया बताते हुए कि वह एहसान जाफरी मुस्लिम खासदार था कि इंदिरा गांधी भी चुनकर नहीं आती थी और वह एहसान जाफरी चुनकर आता था। ये उसको नहीं बचा सकी कांग्रेस, तो हमारे को तुम्हारे को क्या बचाएगी कांग्रेस? जब आका मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर मुदालकत हो रही थी, घर में बेटी की शादी थी, रात के 12 बजे तक दीवानों की तरह मेरा गायक संसद के अंदर वक्त के नमरूद और यजीदों के आंखों में आके डाल के डल रहा था। बताओ कौन बीजेपी का बी टीम है? और वो कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे संसद से वॉकआउट करके भागा था, और वो राष्ट्रवादी का शरद पवार और मजीद मेमन राज्यसभा से चले गए थे। जब मेरे और आपके वकार की बात आई तो वक्त के नमरूद की आंखों के अंदर आके डालकर सीधा वाले और इमरान सिंह के दिल को फाड़ने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद था तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था, और वो यही जमात थी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पहलू को मारा गया तो कौन बोला, दादरी पर कौन बोला, अखलाक पर कौन बोला, हाफिज जुनैद पर कौन बोला, हिजाब पर कौन बोला, लव जिहाद पर कौन बोला, 3 तलाक पर कौन बोला, न्याय माफी पर कौन बोला, आंखों के फसाद पर कौन बोला? अगर बोला तो वो अकेला मर्द मुजाहिद था जिसे दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानती है। आपने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, कभी बीजेपी वालों के घर से आपने कांग्रेस को वोट दिया, कभी उसको वोट दिया, कभी उसको वोट दिया, लेकिन अगर तुमने किसी को वोट नहीं दिया तो अपने ईमान वाले भाई को वोट नहीं दिया। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तोड़ दो ये गुलामी की जंजीरें। आज फलस्तीन का बच्चा इजरायली हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेक रहा, ये तुमको हिंद के मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दे रहा है, और मस्जिद अक्सा की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है कि हक है हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी? क्या बाप
ताउन अल्हम्दुलिल्लाह।